आखिर क्यों गोविंदा से इतनी नफरत करती थी श्रीदेवी? क्यों नहीं करती थी फिल्में? गोविंदा के पिता आनंद आहूजा बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक थे। ऐसे में उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन इन्हीं फिल्मों के निर्माण के चलते उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ। इतना बड़ा कि वो बर्बाद हो गए और यहाँ तक कि उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा। ऐसे में गोविंदा की जब बारी आई तो इन्होंने अपने परिवार की हालत को देखते हुए ये ठान लिया कि जब कभी भी उन्हें मौका मिलेगा काम करने का तो वो कभी आलस नहीं करेंगे। और यही बड़ी वजह थी कि साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब आने वाले समय में ये किसी भी निर्माता निर्देशक को बिल्कुल भी निराश नहीं करते थे और 90 का दौर आते आते गोविंदा एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता था। बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर कोई बस गोविंदा 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 चाहिए तो भैया गोविंदा। हर कोई गोविंदा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहता था। लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिसके साथ गोविंदा खुद काम करने के लिए इतने ज्यादा नीचे गिर गए थे कि आप इस किस्से को जानने के बाद हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अभी अपने पिछले टेस्ट में गोविंदा को जब काम मिला तो उन्होंने कभी भी आलस नहीं किया और आने वाले समय में उन्होंने एक छोटे कलाकार से हटकर एक बड़े सुपरस्टार जैसी छवि बना ली और उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। ये वही दौर था जब गोविंदा के साथ हर कोई काम करने का इच्छुक रहता था। लेकिन श्रीदेवी एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनके साथ गोविंदा खुद काम करने के लिए बेताब रहते थे और उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि जब कभी भी उन्हें श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो इस मौके को वो जाने नहीं देंगे। और मौका आ भी गया। श्रीदेवी का कद इतना बढ़ गया था कि वो फीमेल अमिताभ बच्चन भी कही जाती थी। वैसे किसी भी फिल्म का निर्माण किया जाता था तो उस फिल्म में श्रीदेवी का किरदार काफी बड़ा होता था, जैसा अमूमन उस समय अमिताभ बच्चन को लेकर था। अब ऐसे में गोविंदा उनके इतने बड़े ज्यादा फैन हो गए थे कि उनके साथ एक फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गोविंदा ने पहली और आखिरी बार फिल्म गैर कानूनी में श्रीदेवी के अपोजिट काम किया था, लेकिन ये मौका उन्हें निर्देशक की काफी खुशामद करने के बाद मिला था। चलिए अब जानते हैं कि क्या था दिलचस्प किस्सा। देखिए, दरअसल प्रयागराज निर्देशित फिल्म गैर कानूनी की बात करें तो इस फिल्म में रजनीकांत, श्रीदेवी और चंकी पांडे जैसे कलाकार काम कर रहे थे। लेकिन किसी वजह से हुआ यूं कि चंकी पांडे और प्रयागराज में अनबन हो गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि चंकी पांडे ने इस फिल्म को करने से ही मना कर दिया। अब इसके बाद गोविंदा को अप्रोच किया गया। गोविंदा उन दिनों बताया जाता है कि अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त चला करते थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीदेवी की फिल्म का नाम सुना तो उस फिल्म को करने के लिए वो तुरंत राजी हो गए। एक पैर पे खड़े होकर राजी हो गए कि हाँ, ये फिल्म तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। दरअसल गोविंदा, जो खुद को एक बेहतरीन डांसर मानते थे, वो श्रीदेवी के डांस के दीवाने थे। उन्हें लगा कि ये फिल्म अपनी स्किल्स दिखाने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। लेकिन इस फिल्म में श्रीदेवी रजनीकांत के अपोजिट काम कर रही थी, यानी कि वो रजनीकांत की हीरोइन थी। अब गोविंदा ने भी जिद पकड़ ली कि वो फिल्म में श्रीदेवी के हीरो बनेंगे, लेकिन प्रयागराज इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर गोविंदा श्रीदेवी के हीरो बनते तो रजनीकांत और किमी काटकर की जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। लेकिन गोविंदा तो अपनी जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो श्रीदेवी का ही हीरो बनूंगा, चाहे जो हो जाए। अब बात यहां तक बढ़ गई कि प्रयागराज ने गोविंदा को फिल्म से निकालने की तैयारी भी कर ली और जैकी श्रॉफ से बात भी कर ली थी। लेकिन गोविंदा इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते थे और साथ ही अपनी जिद को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और बताया जाता है कि एक दिन प्रयागराज अपने होटल में आराम कर रहे थे और वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। कहा तो ये भी जाता है कि गोविंदा ने प्रयागराज को मनाने के लिए काफी कोशिशें की और विनती भी की, लेकिन बावजूद इसके जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो गोविंदा ने प्रयागराज के आखिरकार पैर पकड़ लिए। और बताया जाता है कि इस घटना का जिक्र ललित एयर ने अपनी किताब श्रीदेवी क्वीन ऑफ हार्ट्स में किया था। खैर, जब गोविंदा इस हद तक उतर आए तो प्रयागराज का भी दिल पिघल गया और उन्होंने गोविंदा की बात आखिरकार मान ली और गोविंदा को श्रीदेवी का हीरो आखिरकार बना दिया। अब इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ गोविंदा को पसंद किया गया और फिल्म हिट भी रही, लेकिन इसके बावजूद श्रीदेवी ने फिर कभी गोविंदा के साथ काम नहीं किया।
हालांकि इसके पीछे की वजह क्या थी कि गोविंदा के साथ श्रीदेवी क्यों फिल्में नहीं करना चाहती थी, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गैर कानूनी पहली और आखिरी फिल्म थी जिस फिल्म में श्रीदेवी और गोविंदा की जोड़ी हमें देखने को मिली, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी रही। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो आज भले ही श्रीदेवी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए यादगार रोल आज भी तरोताजा है। तो दूसरी ओर गोविंदा की बात करें तो इन्होंने आखिरी बार 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा में काम किया था। कॉमेडी सेलेब्स इस फिल्म में गोविंदा के डबल किरदार थे, लेकिन बावजूद इसके ये सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। अब आने वाले समय में हो सकता है कि गोविंदा और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, क्योंकि वो एक अच्छा कमबैक करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोविंदा कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।